क्या नाम है भैया आपका? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। ये मेरी वाइफ है। क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। वाइफ है, ये भी मेरी। ये भी पत्नी है। क्या नाम है इनका? फिजा मंसूरी। फिजा। तरुण जी के साथ आप लोग कौन कौन सा त्योहार मनाती हैं? होली हो गई, दिवाली हो गई, करवा चौथ भी। तरुण गुप्ता ने 2 मुसलमान औरतों से शादी कर ली और वो दोनों औरतें पूरी रीति रिवाज फॉलो कर रही जो हिंदुओं के होते हैं, पर लिबास वो मुसलमानों वाला ही पहनती हैं क्योंकि इसके बगैर वीडियो वायरल नहीं हो सकती थी। इंडिया में मुसलमान मुखालिफ ग्रुप में तरुण गुप्ता की खूब वाहवाही होती है कि इसने एक नहीं बल्कि 2 औरतों से शादी कर ली जो मुसलमान थी। लेकिन पोल तब खुलती है जब इन औरतों से सूरत अल फातिहा सुनी जाती है। आप ही देखें। एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकि यौमिद्दीन। क्या 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 अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकि ये क्या है? अगर आपको मुसलमान नहीं मिलते तो खुद ही बुर्का पहन के खड़े हो जाओ और इस तरह की हरकतें शुरू कर दो। ये वीडियो दिल्ली की है। साधना कुमारी नामी औरत सर पर चादर और बुर्का पहनकर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर इस तरह का गाना गाती है। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। इंडिया में मुसलमान औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इंडिया में सभी लोग बुरे हैं और पाकिस्तान में सभी लोग अच्छे हैं। मसला वहाँ से क्रिएट होता है जहाँ पर पावर पे बैठा हुआ अगर इंसान गलत हो तो प्रमोशन उन्हीं की होती है जो पावर में होता है और वो गलत काम कर रहा होता है। इसी तरह पॉलिटिशियन खुले आम मुस्लिम खवातीन को ज्यादती की धमकी दें और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ होते हुए तो ये बात तो दूर तक ही जाएगी। बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूँ, अगर इस भारत में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम वाकयात बताऊंगी, फैक्ट और फिगर्स बताऊंगी जहां पर जानबूझकर मुसलमान खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। तो थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलते हैं। 2002 में गुजरात फसाद में हिंदू इंतहा पसंदों ने दर्जनों मुस्लिम खवातीन के साथ ज्यादती की, उनके खानदान को कत्ल कर दिया। मुतासर खवातीन में बल्कीस बानो भी शामिल थी जिनके साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई और उनके खानदान के 14 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2022 में भारतीय हुकूमत ने मुजरिमों को माफ कर रिहा कर दिया और हिंदू समाजी मोजिस अफराद करार दिया। 2022 में गेट ऐप पर बुल्ली बाय नाम की एक ऐप बनाएगी जहां पे मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें बगैर इजाजत इस्तेमाल कर इन्हें नीलामी के लिए पेश कर दिया। सहाफी, समाजी कारकुन, आम मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया गया ताकि इन्हें खौफ ज़दा किया जाए। बेशक ये नीलामी हकीकत में नहीं थी, ये फर्जी थी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खवातीन को ज़हनी टॉर्चर करना था। इस ऐप को बनाने के लिए हिंदू इंतहा पसंद नौजवान शामिल थे जिन्हें भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार तो किया लेकिन जल्द रिहा भी कर दिया। पुलिस 22 से पहले 2021 में तुर्की डीलर सेंडर भी सामने आया था। तो मुस्लिम खवातीन के नामों की फहरिस्त बनाकर उन्हें बेचने के लिए पेश किया गया था। इन एप्स पर आके लोगों ने खुले आम मुस्लिम खवातीन के खिलाफ जहर उगला, इनकी तजहीर की, मगर भारतीय हुकूमत ने किसी भी बड़े मुजरिम को सजा नहीं दी। ये हमला सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि मुस्लिम खवातीन को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर दबाने का हथगंडे हैं। 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हिजाब लाजमी मजहबी अमल नहीं, यूं मुस्लिम तालिबात को कॉलेजों से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मुख्तलिफ रियासतों में मुस्लिम खवातीन को तलीमी अदारों और दफ्तर से हिजाब पहनने से रोकने की कोशिश की गई। इंतहा पसंद हिंदू ग्रोह उस सड़कों पर हिजाब पहनने वाली खवातीन के साथ बदसलूकी करते, इन्हें जबरदस्ती नकाब उतारने पर मजबूर करते। ये सिर्फ मजहबी हकूक की पामाली नहीं बल्कि मुस्लिम खवातीन को तालीम और रोजगार से महरूम करने की गहरी साजिश है। 4 नवंबर 2023 में हरियाणा में हिंदू इंतहा पसंद ग्रोह ने मुस्लिम बस्ती पर हमला किया, घरों को जलाया, मुस्लिम खवातीन के साथ ज्यादती की कोशिश की, भारत छोड़ने की धमकी दी गई और इन्हें कई खवातीन को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से रोक दिया गया। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम खवातीन को बुरहाना कर तशद्दुद किया गया। एक 25 साल मुस्लिम खवातीन को हिंदू इंतहा पसंदों ने बेलबास कर गली में मार पीट, पुलिस ने उल्टा इसी के खानदान को गिरफ्तार कर लिया। 2 वीडियो और सोशल मीडिया पे वायरल हुई जहाँ पर बुर्खा पहनकर पूजा के मौके पर डांस किया गया और ये तमाम डांस करने वाले लड़कियां लड़के मुसलमान नहीं थे। एक और फेस्टिवल के मौके पर जहां पर लड़कियों ने बुर्का पहनकर एक वर्ग गाने पर डांस किया और इसमें भी मुसलमान औरतों की तस्वीर की गई। ये तमाम वाकयात इस बात का सबूत है कि भारत में मुस्लिम खवातीन ना घरों में महफूज हैं, ना तालीमी अदारों में, ना अदालत में और ना ही सोशल मीडिया पर।
हिंदू इंतहा पसंद लोगों का मानना है कि इंडिया में बहुत जल्द मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी या हिंदुओं के बराबर आ जाएगी। लेकिन जब इसका फैक्ट और फिगर्स देखे गए तो मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी तक आने में 272 साल लगेंगे। लेकिन वो इस पॉइंट को बनाकर बाकी हिंदुओं को भी मुसलमानों के खिलाफ उकसाते हैं। तो हिंदू मुसलमान की भारत में आबादी एक बराबर होने में, माने 50-50 होने में, कि आधे अब हिंदू हो गए भारत में, आधे मुसलमान हो गए, बताइए कितने साल लगेंगे? वो है 272 साल। भारतीय हुकूमत अदलिया की खामोशी मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गुजरात फसाद के मुजरिम बरी कर दिए गए, बुल्ली बाई और सुल्ली डीलर्स के मुजरिम छोड़ दिए गए। मुस्लिम खवातीन पर होने वाले जिनसी हमलों में हिंदू इंतहा पसंद आजाद घूम रहे हैं। ये कोई अलग अलग वाकयात नहीं बल्कि एक मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत मुस्लिम खवातीन को दबाने की एक मुहिम है। इन तमाम वाकयात से एक बात तो साबित होती है कि दो मजहब जब आपस में लड़ते हैं तो खवातीन को ही निशाना बनाया जाता है। जहाँ पर हिंदू इंतहा पसंद इस तरह की वीडियोस बना के शो करते हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि मुस्लिम औरतें अपना मजहब छोड़ चुकी हैं और होती वो हिंदू ही हैं, लेकिन जानबूझकर मुसलमानों को और उनकी औरतों को निशाना बनाया जाता है। इस तरह के वाकयात को देखकर यही बात समझ आती है कि दो कौमी नजरिया वाकई ही हकीकत बेस था। अगर आज हम एक साथ होते तो हालात और भी ज्यादा खराब होते। अगर आज हमारे पास पाकिस्तान है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क समझते हैं और हिंदुस्तानियों को भी अपने मुसलमानों भाइयों को अपनाना ही चाहिए। और जहाँ तक हम अगर पाकिस्तान में हैं, हमें अपने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान दिया। अल्लाह हाफिज।